दोस्तों आज हम आए हैं अलीगढ़ के अंदर, और यहाँ अलीगढ़ के अंदर कोई कुलदीप विहार कॉलोनी है, तो आज हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। वहाँ एक घर के अंदर मॉनिटर लिजार्ड घुस गई है, जिससे घर के बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। तो उनके बार बार कॉल करने के अनुसार हमें घर से करीब 35-40 किलोमीटर दूरी पर आना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हम अलीगढ़ के अंदर क्वारसी चौराहे पर आ चुके हैं। देखिए ये सामने क्वारसी चौराहा है, और यहीं से कुछ दूरी पर वो कॉलोनी है जिसका नाम है कुलदीप विहार कॉलोनी के लिए हमें जाना है। तो दोस्तों क्वारसी चौराहे को पार कर हम ये एटा बाईपास रोड पर चल रहे हैं, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक क्यामपुर मोड़ पड़ेगा, और क्यामपुर मोड़ से आगे ही कुलदीप विहार कॉलोनी है, तो उसी के अंदर हमें जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ है और कैसे है। दोस्तों अब हम क्यामपुर मोड़ पर आ चुके हैं, ये भी हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ से यही कुछ ही दूरी पर अब ये पड़ेगा कुलदीप विहार का गेट। रुको रुको रुको, अच्छा डर गई तुम? कहाँ है घर? आगे है? भीड़ लग रही है। पहुंच रहे। तो दोस्तों अब उस जगह पर आ चुके हैं, और दिखाते हैं आपको उस घर पे जहाँ जो कोई जानवर बैठा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते। सूख गए भैया, कब से देख रहे हैं तुम्हारा इंतजार। अच्छा तो कौन से रूम में? इसी में? उधर पीछे खिड़की पे चिपकी थी पीछे। लाइट जलाओ, लाइट अच्छा उस गेट में अंदर की लाइट जल गई। अरे ये तो ना आप बता दो जरा, कहाँ देखी थी आपने? जरा बता दो आकर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, कहाँ देखी थी ये बता दो मुझे बस। तुम इधर होगी बेड वगैरह नीचे, इधर चिपकी हुई थी। उधर चिपकी हुई थी तो इधर से जो सांदा इधर से तो अच्छा इस सुराग में होके तो नहीं निकली वो जो सुराग में? बेड। अच्छा ठीक ठीक ठीक। टॉर्च कुलदीप अपने फोन में टॉर्च जला के दो। हाँ बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आंटी नंगे पैर कहाँ गिरी थी? इधर ही निकली है। इसके नीचे नहीं, 1.5 घंटा तक चुपकी रही, 1 घंटा तक तार फंसी हुई। मोटी कितनी थी ये? इतनी मोटी इतनी मोटी है? इतनी मोटी तो नहीं छुपनी चाहिए ऐसी। पकड़ने वाले भैया आए, वही आगे वहाँ पे बड़ी बड़ी फोटो दिखाओ दो। फोटोग्राफ थी मैं ये लास्ट है मम्मी का फोन बैठ फोन पकड़ लो और दरवाजा बंद कर दो। गेट बंद करो पंडित। ये गेट बंद कर दो।
तो दोस्तों देखिए वो मॉनिटर लिजार्ड मिल चुकी है और इतने साफ़ सुथरे घर के अंदर और इतने कम कचरे वाले घर में, कम सामान वाले घर में और वो जो है मॉनिटर लिजार्ड आ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जीव जंतु कहाँ नहीं पहुंच सकते। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ छुपा पड़ा है। तो दोस्तों बेड के उस साइड में कैसे छाती में चढ़ जाओ उनकी वीडियो में बट्टे वालों का जब तक आया भैया। तो दोस्तों वैसे तो ये कोई ज़्यादा अटैकफुल नहीं होता है, फिर भी सावधानी बहुत ही ज़रूरी होती है। बाहर ले चलो ये डिब्बा। तो दोस्तों देखिए हथियार से तो ये नहीं आई, लेकिन हाथ से ही हैंडल करना पड़ा इसको। भैया समझा के याद करें। हाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे। देखो देखो अरे भैया हाँ बड़ी तो खैर काफ़ी है। आपको बड़ी है, बहुत बड़ी है दादा। तो दोस्तों चलिए इस जीव से भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हमारे इस भारतवर्ष में सपेरों ने काफ़ी सारा अंधविश्वास ऐसे जीवों के बारे में फैला रखा है। उन्हें अपनी रोटी रोजी चलाने के चक्कर में काफ़ी सारे जीवों को जहरीला बता रखा है, जो कि जहरीले बिल्कुल नहीं होते हैं। दोस्तों उन्होंने बता रखा है जीव के बारे में, और जब भी हम किसी से सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताइए ये आपको कितनी जहरीली लगती है, तो वो कहते हैं ये बहुत जहरीली है, अगर ये किसी को काट ले तो इसका कोई इलाज भी नहीं है और वो सीधे सीधे मौत हो जाती है इसके काटे जाने पर। तो हम बताना चाहेंगे, आप इसके बारे में क्या जानते हो, आप कितना जहरीला मानते हो इसकी? पास नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा, माइक अच्छा हाँ, इसको ये बताया जाता है कि इसे काटने से आदमी तुरंत मर जाता है, इसके काटने से तुरंत मर जाता है। हाँ टॉयलेट कर लेते हाँ वो सारी चीजें प्रथा चल रही है पुरानी। हाँ कि ये तुरंत टॉयलेट कर लेती है, देखिए टॉयलेट करने की जगह नीचे होती है इसकी, ये नहीं बताते हैं कि ये टॉयलेट करके और अपने नहा लेती है उसमें। हाँ, तो इंसान की मौत हो जाती है। हाँ तो ये टॉयलेट में कैसे, इसके पास मग्गा तो है नहीं, सब मग्गे में अपने टॉयलेट भर के नहा लेगी। लेकिन जो भी बात है लोगों की यही भ्रांति है। और तो ये भ्रांति जो है सपेरों ने इसमें फैलाई है काफ़ी ज़्यादा। और एक और ख़ास बात कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। अच्छा हाँ इसके काटने से कभी किसी की मौत नहीं हो सकती, सिर्फ तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा क्योंकि इसके जो दांत होते हैं ये अपने दांतों पर मंजन तो करते नहीं है, ये अपने दांतों पे कभी मंजन तो करते नहीं है। इनके दांतों पर एक कार्बन जमा होता है, जब ये हमें किसी को काटते हैं तो वो कार्बन हमारे गोश्त के अंदर रह जाता है दांतों से छूटकर, तो वहाँ क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के साफ सफाई करके पट्टी करा लेनी चाहिए, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि ताकि वहाँ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पनप ना सके। और दूसरी दिक्कत क्या है कि कोई इंसान जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है उसको अगर काट ले तो उसके लिए क्या हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं या फिर लैट्रिन छूट सकती है, उसकी दस्त हो सकते हैं, पेट में पानी हो सकता है, बस इतनी ही तबीयत ख़राब हो सकती है। उससे ज़्यादा आपकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हो सकती, ना ही इसके काटने से आज तक किसी की मौत हुई है और ना ही किसी की हो सकती।
तो ये बेचारा बिना जहर वाला जानवर है और गांव में ऐसे लोग देखते ही बल्लिम भाले से कूच कर मार देते हैं। तो इसकी हत्या बेवजह होती है और वो भी सपेरों के झूठ के कारण। सपेरों ने कह रखी सारी बात। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझ चुके होंगे और आगे से इसको मारने की कोशिश तो करेंगे नहीं, अगर करते तो आप इसको मार ही चुके होते। नहीं तो काफ़ी खुशी हुई आपने इस जीव को पकड़वाया, अपने घर से दूर करा दिया। अब इसको ले चल कर हम जंगल में आज़ाद कर देंगे। बहुत अच्छा। तो ये बताइएगा कौन सी गली है यहाँ पर? ये है कुलदीप विहार, ये मंदिर के निकट, मंदिर के राधा मंदिर के पास। कौन सा मंदिर? राधा मंदिर के पास। अच्छा, राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर के पास में कुलदीप विहार कॉलोनी। कुलदीप विहार कॉलोनी है। ये है जैसे सहारा दिल्ली रेजिडेंसी के बराबर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। सर आपने बड़ी मेहनत करी है इसको पकड़ने में। पकड़ ले तो बढ़िया है। अरे नाखून काट देंगे मेरे। ना नहीं, नाखून ऐसा है, नाखून इसके हथियार होते हैं, नाखून और दांत। अच्छा। किसी भी जानवर के जो दांत या नाखून दिए हैं उनको बेवजह काटना ठीक नहीं है भाई। ये नाखून अपने नाखून खोद के ही, नाखूनों से खोद करके अपने लिए गुफा बनाती है। जब ये पेट से होती है तो उस गुफा में जाकर के ये अंडे रखती है, एक बिल बनाती है काफ़ी गहरा, उसमें अंडे रखती है, अपनी सुरक्षित जगह पर अपने बच्चों को लेते हैं। 2 मिनट में चाय बना। ना चाय वाय रहने दो आप। चलो ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो हमने मॉनिटर लिजार्ड यानी बिशक पुड़िया जो अलीगढ़ कुलदीप विहार से पकड़ी थी दोस्तों, तो उसको आज़ाद करने के लिए इस जगह पर हम आए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये काली नदी है और यहाँ साधु आश्रम के नाम से ये जगह जानी जाती है। ये बियर बार फैक्ट्री की चिमनी जो धुआं दे रही है आप देख सकते हो। और ये काफ़ी यहाँ जंगल है और ये किसी की प्राइवेट जगह नहीं है दोस्तों, ये सरकारी जगह है, काली नदी की जगह है। ये सामने काली नदी पुल है साधु आश्रम पे जो है। तो यहाँ हम इस जीव को आज़ाद कर रहे हैं और आज हमारे सोनू भाई इसको आज़ाद करेंगे। और दोस्तों ये वही जीव है जिसको लोग बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक मानते हैं। तो ये हैं हमारे सोनू भाई, इनका गांव यहीं पास में हैबतपुरा है और ये भी हमारे भाई मनोज कुमार जी, और इनका भी गांव हैबतपुरा है। तो दोस्तों आज इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ ये भी रेस्क्यू पर गए थे अलीगढ़, तो काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी टाइम से हम लोग साथ हैं। तो चलिए इस जीव को आज़ाद करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आ जाओ, आ जा पास में, थोड़ा सा इधर आ जाए यहाँ पर। हाँ नहीं, तो सोनू भाई ढक्कन खोलिए इसका। तो दोस्तों बड़ी रफ्तार में थी, निकल के तुरंत ही भाग गई रोकते रोकते, क्योंकि दोस्तों इसे खुले जंगल में पकड़ना और भी गर्मियों के सीज़न में बहुत ही मुश्किल है। ये तो घर के अंदर थी और कमरे के अंदर, तो वहाँ हमारी पकड़ में आ गई, लेकिन गर्मियों में इतनी एक्टिव होती है दोस्तों, इसको पकड़ना नामुमकिन ही है। मैं नहीं मान सकता कि कोई इसको पकड़ सकता है। इसके दौड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत तेज़ होती है। ये हमारी आंखों गार से ऐसे सर से निकल जाती है गोली की तरह। तो ऐसा ही अभी कुछ नज़ारा यहाँ पर हुआ, शायद आपको वीडियो में नज़र आई हो या नहीं आई हो, ये मैं नहीं कह सकता, अभी पता भी नहीं है मुझे, मैंने वीडियो चेक नहीं किया। तो दोस्तों निकल गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए, फिर भी बता देते हैं कि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। इसके काटने पर आप बिल्कुल भी घबराहट ना लाएं अपने अंदर। इसके जख्म को चेक कर लें, कहीं दांत वाँत तो नहीं रह गया, और उसको एक पट्टी करा लें, और बाकी उसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीटी इंजेक्शन और लगवा सकते हो ताकि कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर ना पनपे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो पे, जब तक के लिए बाय।